हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं हूं रघुतर। आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं। ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। फ्रेंड्स, इसमें आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वीडियो को पॉज कर आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कैसे भारत की नई आर्थिक नीति के समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। यानी आपको बताना है भारत की नई आर्थिक नीति जब बनाया गया था उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या नरसिम्हा राव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरसिम्हा राव। ठीक है। भारत की नई आर्थिक नीति के समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे नरसिम्हा राव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में हुए आर्थिक सुधारों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। यानी आपको बताना है भारत में जो आर्थिक सुधार हुआ है उसे आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। एलपीजी, एलएनजी, सीपीसी या पीपीपी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलपीजी। ठीक है। भारत में हुए आर्थिक सुधारों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो यह है एलपीजी के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, वैश्वीकरण को आधिकारिक रूप में कब और किसके द्वारा परिभाषित किया गया। ऑप्शन है 1995 में ओईसीडी द्वारा, ऑप्शन बी है 1991 में डब्ल्यूटीओ द्वारा, ऑप्शन सी है 1945 में यूएन द्वारा या ऑप्शन नंबर डी 1950 में डब्ल्यूबी द्वारा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1995 में ओईसीडी द्वारा। ठीक है। वैश्वीकरण को आधिकारिक रूप में कब और किसके द्वारा परिभाषित किया गया, तो ये किया गया 1995 में ओईसीडी द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, देश की कार्यकारी जनसंख्या में कौन से आयु वर्ग शामिल होता है। यानी आपको बताना है देश के जो कार्यकारी जनसंख्या है उसमें कौन सी आयु वर्ग शामिल होता है। 14 से 30 वर्ष के, 15 से 50 वर्ष, 15 से 64 वर्ष या 20 से 70 वर्ष। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 से 64 वर्ष। ठीक है। देश के कार्यकारी जनसंख्या में कौन से आयु वर्ग शामिल होता है, तो ये है 15 से 64 वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्यकारी जनसंख्या और श्रम बल में मुख्य अंतर किसके कारण होता है। कार्य करने की योग्यता, कार्य करने की इच्छा, कार्य करने की क्षमता या रोजगार प्राप्ति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्य करने की इच्छा। कार्यकारी जनसंख्या और श्रम बल में मुख्य अंतर किसके कारण होता है, तो ये होता है कार्य करने की इच्छा का। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्रम बल और कार्य बल के बीच मुख्य अंतर किस कारण होता है। ऑप्शन है 15 से 64 वर्ष आयु, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की योग्यता या रोजगार प्राप्ति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोजगार प्राप्ति। ठीक है। श्रम बल और कार्य बल के बीच मुख्य अंतर किस कारण होता है, तो ये होता है रोजगार प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 27 है, जहाँ एक विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मुनाफा को अधिकतम करने के लिए मूल और सीमांत लागत में समानता लाता है तो एकाधिकारी को मुनाफा अधिकतम करने के लिए समानता लाना चाहिए। औसत लागत और सीमांत लागत में, औसत लागत और सीमांत आय में, सीमांत आय और सीमांत लागत में, कुल लागत और कुल आय में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीमांत आय और सीमांत लागत में। ठीक है। जहाँ एक विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मुनाफा को अधिकतम करने के लिए मूल और सीमांत लागत में समानता लाता है तो एकाधिकारी को मुनाफा अधिकतम करने के लिए समानता लाना चाहिए सीमांत आय और सीमांत लागत में। क्वेश्चन नंबर 28 है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान प्राप्त होता है किससे होता है। भूमि की उर्वरक शक्ति के कारण, भूमि की कमी के कारण, भूमि की उर्वरक शक्ति में अंतर के कारण या भूमि की पूर्ति की निश्चितता के कारण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमि की उर्वरक शक्ति में अंतर के कारण। ठीक है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान प्राप्त होता है तो ये होता है भूमि की उर्वरक शक्ति में अंतर के कारण। क्वेश्चन नंबर 29 है, वस्तु की कुल उपयोगिता में अतिरिक्त वृद्धि है। औसत उपयोगिता, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता या इनमें से कोई नहीं। गाइस, अगर आपको भी आता है तो कमेंट करते जाना।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीमांत उपयोगिता। ठीक है, वस्तु की कुल उपयोगिता में अतिरिक्त वृद्धि है तो यह है सीमांत उपयोगिता। क्वेश्चन नंबर 30 है, मूल परिवर्तन के बाद भी यदि कुल उपयोगिता स्थिर रहती है तो मांग की लोच क्या होगी? इकाई से अधिक, इकाई से कम, शून्य के बराबर या इकाई के बराबर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इकाई के बराबर। ठीक है, मूल परिवर्तन के बाद भी यदि कुल आय स्थिर रहती है तो मांग की लोच क्या होगी? तो ये होगी इकाई के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी मांग वक्र की झुकती हुई ढाल की व्याख्या करता है? सम सीमांत उपयोगिता, प्रतिस्थापना एवं आय प्रभाव, सीमांत उपयोगिता का हार्स नियम या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिस्थापना एवं आय प्रभाव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मांग वक्र की झुकती हुई ढाल की व्याख्या करती है? तो ये करती है प्रतिस्थापना एवं आय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्रमिक को किया गया भुगतान माना जाता है, यानी कि श्रमिक को जो भुगतान किया जाता है वह क्या माना जाता है? अस्थायी लागत, अप्रत्यक्ष लागत, परिवर्तनशील लागत या अंतर्निहित लागत? निहित लागत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा परिवर्तनशील लागत। ठीक है, श्रमिक को किया गया भुगतान ये माना जाता है, ये माना जाता है परिवर्तनशील लागत। क्वेश्चन नंबर 33 है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक हैं? गाइस ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखना। ऑप्शन है पिगू, आदि स्मिथ, मार्शल या माल्थस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिगू। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये है पिगू। क्वेश्चन नंबर 34 है, विक्रय लागत आवश्यक है, यानी आपको बताना विक्रय लागत कब आवश्यक है? शुद्ध एकाधिकारिक में, पूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, विक्रय लागत कब आवश्यक है? तो यह है पूर्ण प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 35 है, एफ नाइट के अनुसार लाभ है, यानी आपको बताना एफ नाइट के अनुसार जो लाभ है वह क्या है? उत्पादन लागत का एक अंग, अनिश्चितता वहन का परिश्रमिक, टी आर माइनस टी सी के बराबर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनिश्चितता वहन का परिश्रमिक। ठीक है, एफ नाइट के अनुसार लाभ है अनिश्चितता वहन का परिश्रमिक। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ती है। ठीक है, यदि कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? तो ये होगी बढ़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, एक पीसी बनाने की कीबोर्ड एवं मॉनिटर की आवश्यकता पड़ती है, यदि एक्स एक्सिस एवं वाई एक्सिस पर क्रमशः कीबोर्ड एवं मॉनिटर को मापा जाता है तो समुत्पाद वक्र के आकार होगा? मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर, मूल बिंदु के प्रति अवंतोदर, एल के आकार का या सीधी रेखा की ऊपर बढ़ती ढाल? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक पीसी बनाने की कीबोर्ड एवं मॉनिटर की आवश्यकता पड़ती है, यदि एक्स एक्सिस एवं वाई एक्सिस पे क्रमशः कीबोर्ड एवं मॉनिटर को मापा जाता है तो समुत्पाद वक्र के आकार होगा एल के आकार का। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी खास उपभोक्ता के लिए उदासीन वक्र की स्थिति एवं आकार निर्धारित होती है केवल खरीदी गई वस्तुओं के मूल्यों पर? ऑप्शन बी है रुचियों, उपलब्ध आय की मात्रा एवं खरीदी गई वस्तुओं की मूल्य द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है केवल उसकी रुचियों द्वारा या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल खरीदी गई वस्तुओं के मूल्यों पर। ठीक है, किसी खास उपभोक्ता के लिए उदासीन वक्र की स्थिति एवं आकार निर्धारित होती है केवल खरीदी गई वस्तुओं के मूल्यों पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, लाभ का मजदूरी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया टोंगसिंग द्वारा, जे बी क्लार्क द्वारा, जे एस सुपीटर द्वारा या हॉले द्वारा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा टोंगसिंग द्वारा। ठीक है, लाभ का मजदूरी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया टोंगसिंग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 से, एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब वह न्यूनतम आय व्यय करता है तब, जब वह अधिकतम आय व्यय करता है तब, जब वह अधिकतम संभव संतोष प्राप्त करता है तब, या जब अधिक वस्तुओं के मूल्य घट रहे हो तब?
तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जब वह अधिकतम संभव संतोष प्राप्त करता है तब। एक उपभोक्ता संतुलन में कब होता है? ये होता है जब वह अधिकतम संभव संतोष प्राप्त करता है तब। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट कर बताओ कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आता था। साथ ही इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है, तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिख देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।